नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 18 फरवरी को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर संभावित तिथि है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो क्लास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती जो है उसके अभी तक आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं जो अभी तक आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 28 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में जीएस का कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप देखेंगे कि जीएस का 38 क्वेश्चंस का क्या रहता है, पोर्शन रहता है। उन्हीं 38 क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन था जो कि करंट से रिलेटेड था। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी दोबारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? चीन के द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच की गई थी। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच कहां पर की गई थी? चीन में की गई थी। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन था। अब आपसे पूछ ले कि अब आगे कब की जाएगी, तो अगले जो होगा 2026 में होगा। अगला कहां पर होगा? 26 में होगा, जो कि 20वां एशियाई खेल होगा। कौन सा होगा? 20वां एशियाई खेल। आपसे पेपर पूछ रहे 2026 का 20वां एशियाई खेल कहां पर होगा, तो कहां पर होगा? जापान के नाकोए में। कहां पर होगा? जापान के नाकोए में। अब इसका स्टैटिक्स पोर्शन देखते हैं, तो आपसे यहीं पर पूछ ले कि एशियाई खेल की प्रारंभ कब से हुआ, तो देखेंगे कि एशियाई खेल जो था प्रारंभ सबसे पहले 1951 से होता है, और यानी कि प्रथम एशियाई खेल कहां किया गया, तो कहां पर आयोजित हुआ था? भारत में और नई दिल्ली में। कभी कभी आपसे पूछ ले जाए कि एशियाई खेल कितने साल बाद आयोजित होता है। जो एशियाई खेल है 4 वर्ष बाद आयोजित होता है। कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? 4 साल बाद आयोजित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था अगला, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो किसे संभाला था मेरे भाई? जनरल बिपिन रावत ने। तो अब पूछ ले कि वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, तो वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। और इन्होंने कब अपना पद ग्रहण करा था? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को इन्होंने क्या करा था? पद ग्रहण किया था 2022 में। ठीक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ ले 30 नवंबर 2018 को 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो कहां आयोजित किया गया था मेरे भाई? सिंगापुर में किया गया था। अब आपसे पूछ ले 43वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो अभी करंट का क्वेश्चन था कि 43वां कौन सा? 43वां शिखर सम्मेलन 43वां शिखर सम्मेलन कब से कहां पर आयोजित किया गया? ये मेरे भाई 7 सितंबर 2023 में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया। कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां पर आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो सबसे पहले समझते हैं मानव अंग का जो इंसुलिन जो पैदा करता है वो कौन करता है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय करता है। ये अग्नाशय का काम क्या है? अग्नाशय का जो काम होता है भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन में मौजूद क्या है काम? भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। अब
जो अग्नाशय है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात करते हैं कि इंसुलिन क्या हार्मोन्स है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है। क्या है इंसुलिन, एक हार्मोन्स है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है पित्ताशय क्या है, पित्ताशय का काम क्या है। पित्ताशय द्वारा जो, पित्ताशय जो क्या होता है, जो यकृत जो होता है, यकृत द्वारा उत्पादित जो पाचन रस है उसको क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, अब समझते हैं यकृत, यकृत को समझते हैं। यकृत क्या है, आप देखेंगे ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। क्या है मेरे भाई, ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको जो अग्नाशय है इसको, सॉरी जो यकृत है इसको क्या बोलते हैं, जिगर या कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जिगर या कलेजा बोलते हैं, जिगर या कलेजा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कि ऐसा कौन सा अधातु है जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर में भी द्रव अवस्था में रहता है। तो देखेंगे कि जो ब्रोमीन है, क्या है मेरे भाई, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या होता है, एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। जैसे कार्बन हुआ, क्या हुआ, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। किस में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। जैसे यदि बात करें हाइड्रोजन, किसकी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें, गैसीय अवस्था में। आपने एक नाम सुना होगा पारा, सुना है पारा सभी ने। अब जो ये पारा है, पारा एक धातु है। क्या है, पारा एक धातु है जो कि सामान्य ताप पर किसमें पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर तरल अवस्था में मिलती है। किसमें, तरल अवस्था में। किसमें, तरल अवस्था में। आपसे पूछ ले पारा को किससे दर्शाते हैं, Hg से दर्शाते हैं। पारा को किससे दर्शाते हैं, Hg से। और ये चांदी के समान क्या होती है, चमकदार होती है। किसके समान होती है, चांदी के समान चमकदार होती है। चमकदार होती है, चांदी के समान क्या होती है मेरे भाई, चमकदार होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या है। परमाणु त्रिज्या को मान लेते हैं, ये क्या है, आपके पास कोई परमाणु है। परमाणु का ये क्या है, ये केंद्र है। केंद्र से लेके, परमाणु के केंद्र से, यानी कि इस परमाणु के नाभिक और बाहरी दूरी के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो सीधा सीधा बोला जाए, परमाणु त्रिज्या क्या है, नाभिक और परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक और बाहरी दूरी के बीच लंबाई। क्या है, अब मान लेते हैं ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, और ये इसका क्या है, बाहरी दूरी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है, परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं परमाणु त्रिज्या इन चारों में सबसे छोटी किसकी होती है मेरे भाई, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, Cl की। फिर उसके बाद किसकी होती है, सोडियम, किसकी, सोडियम। फिर उसके बाद होती है कैल्शियम। फिर उसके बाद किसकी होती है मेरे भाई, ब्रोमीन की होती है। किसकी होती है, ब्रोमीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगला। अब ये पूछा गया है CH2COO CH2CH3 का सूत्र है, ये किसका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है
एथिल एथेनॉट का है। किसका है? एथिल एथोनॉट। कभी कभी आपसे पूछ ले बाकी का क्या क्या फॉर्मूला है, तो ब्यूटानोइक अम्ल का क्या होता है मेरे भाई? CH3CH2 CH3CH2 CH2 और क्या होता है? CO2H। क्या होता है? CO2H। अब आपसे पूछ ले मिथाइल एथेनॉट का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है C3H3O2। ठीक है। अब आपसे पूछ ले प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब पहले समझते हैं द्रवों का जो घनत्व है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर। ये गलत लिखा है उसने, ये किसका किया जाता है? पिक्नोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पर समझते हैं एनीमोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ये पवन का वेग नापने के लिए। किसका? पवन का वेग नापने के लिए। किसका? पवन का वेग नापने के लिए किया जाता है। वेव मीटर का जो प्रयोग किया जाता है मिट्टी के यांत्रिक गुण, इसका किस में किया जाता है? मिट्टी के यांत्रिक गुण। मिट्टी के यांत्रिक गुण के बारे में कौन बताता है? ये बताता है। अब अभी यूडोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? दहन के बाद। किसके बाद मेरे भाई? दहन के बाद। दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन। सीधा सीधा है कि एनोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापते हैं, वेव मीटर का मिट्टी के यांत्रिक गुण, और यूडोमीटर का दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पेपर में पूछा गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है मेरे भाई कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना होती है 10 जनवरी 1996 को होती है। कब होती है मेरे भाई? 1996 में होती है। कब होती है? 10 जनवरी 1996 को होती है। अब वहीं पर समझेंगे आगरा विश्वविद्यालय। जो आगरा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1927 को। कब होती है? 1 जुलाई 1927 को। अब आपसे पूछ ले कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कानपुर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1966 को हुई थी। अब आपसे कभी कभी पूछ ले, जैसे आपने नाम सुना होगा BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना ही होगा। तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। और आपसे पूछ ले जाए किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? मदन मोहन मालवीय। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब समझते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय स्थित है कहां पर है? प्रयागराज में है। तो अब समझते हैं कि जिस समय पेपर में आया था तब कहां पर था? प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में था। अब मैं आज की वर्तमान की बात करूं तो कहां पर है? तो ये आपने नाम सुना होगा, सॉरी 7 जून 2019 को इसका क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया और ये कहां पर स्थानांतरित कर दिया? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ में एक स्थान है सिग्नेचर बिल्डिंग। और अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड जो आया था कब आया था मेरे भाई? 2000 में आया था। तो वहीं पर समझते हैं कि 2000 में कौन कौन से राज्य बनते हैं? आपने 9 नवंबर 2000 में
उत्तराखंड क्या होता है, क्या बनता है, 27वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है, 27वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक नया राज्य बनता है, कौन सा बनता है मेरे भाई, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को क्या बनता है, झारखंड बनता है। किससे अलग होता है, बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर। कहां, किससे अलग होकर, बिहार से अलग होकर। किससे अलग होकर, बिहार से अलग होकर। अब बात करते हैं तेलंगाना। जो तेलंगाना है, तेलंगाना कब बनता है, 2 जून 2014 को। किससे अलग होता है ये, आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। किससे अलग होकर बनता है, आंध्र प्रदेश में। अब बात करें कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में राज्य, तो वर्तमान में राज्य को देखेंगे तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है मेरे भाई, डंडे के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है, डंडे के साथ खेली जाती है। और ये फागुन महीने में खेली जाती है। कहां पर, अब बरसाना होली के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, तो ये, एक मिनट, फागुन महीने में कब की खेली जाती है, फागुन महीने में। और ये विशेषकर जो की जाती है, खेली जाती है मथुरा में खेली जाती है। कहां पर खेली जाती है, मथुरा में। अब यहीं पर समझ लेते हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल उत्सव हैं, जो उत्सव और महोत्सव हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समझेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ महोत्सव को। जैसे पहला है सुलहकुल, सुलहकुल उत्सव। कौन सा है, सुलहकुल उत्सव। और ये कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई, आगरा में मनाया जाता है। और इसका जो मेन काम है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया जाता है। अब कभी कभी पूछ लेता है ताज महोत्सव, आपसे पूछ ले ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये कहां मनाया जाता है, प्रत्येक साल फरवरी में मनाया जाता है और आगरा में मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है, आपने सुना होगा मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय कलाओं का क्या करता है, इसमें प्रदर्शन होता है। क्या होता है, मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन। अब कभी कभी पूछ ले जाता है राम बारात उत्सव। क्या मेरे भाई, राम, क्या है, राम बारात उत्सव, बारात उत्सव। आपसे पूछ ले कि राम बारात उत्सव कहां मनाया जाता है, तो यह भी कहां मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई, आगरा में मनाया जाता है। अब कभी कभी पूछ लेता है बिठुर गंगा महोत्सव, बिठुर गंगा महोत्सव। कौन सा मेरे भाई, बिठुर गंगा महोत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है, कानपुर में। कहां पर मनाया जाता है, कानपुर में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव। कौन सा मेरे भाई, कजरी महोत्सव। और कजरी महोत्सव कहां मनाया जाता है, मिर्जापुर। कहां पर है, मिर्जापुर पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है सोहन महोत्सव, तो और सोहन महोत्सव कहां मनाया जाता है, सोनभद्र। कहां पर मनाया जाता है, सोनभद्र में मनाया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कंपिल उत्सव। कौन सा मेरे भाई,
कंपिल उत्सव। कौन सा है? कंपिल उत्सव। और ये कंपिल उत्सव जो है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में। कहां पर है? फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और ये जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। किस में आयोजित किया जाता है? जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जैन मंदिरों में क्या किया जाता है मेरे भाई? ये आयोजित किया जाता है। अब देखेंगे उत्तर, अगला ही क्वेश्चन आया था जो कि अभी मैं आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है मेरे भाई? अभी पढ़ाया था मैंने, जैन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जैन से जुड़ा है। और ये जो है 5 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। और कहां पर होता है? ये फर्रुखाबाद में होता है। कहां पर होता है? फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। कहां पर? फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखेंगे कि भारत में कथक नृत्य के या एक शास्त्र है जो कथक है। कथक नृत्य से कौन रिलेटेड है? तो कौन रिलेटेड है मेरे भाई? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। यहीं पर आते हैं कुछ क्वेश्चन जो आप समझ लेते हैं कि जो है कि हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? हरि प्रसाद किससे संबंधित है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। किससे संबंधित है मेरे भाई? बांसुरी वादक से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है करमत उल्ला खां। करमत उल्ला खां। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कर्मा उल्ला खां किससे संबंधित है? ये क्या थे? सरोद वादन। किससे संबंधित है? सरोद वादन से। कभी कभी पूछ ले तबला और सितार से कौन संबंधित है? तो आप उनमें से भी जानते हैं अमीर खुसरो। तबला सितार से कौन संबंधित है? अमीर खुसरो। कौन है मेरे भाई? अमीर खुसरो इससे क्या है? संबंधित है। अब कभी कभी पूछ लेता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से। किससे संबंधित है मेरे भाई? कथक से संबंधित है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किन किन का क्षेत्र क्या है, या एक नाम और सुना होगा, हेमद जद अली। कौन? हेमद जद अली। कौन? हेमद जद अली किससे है? सरोद से है। किससे है मेरे भाई? सरोद से है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? संगीत का बाइबल। क्या मेरा भाई? संगीत का बाइबल। संगीत का बाइबल किसको कहा जाता है? कि भरत मुनि को कहा जाता है। किसको? भरत मुनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरत मुनि को। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की चयन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। तो जैसे देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है? आयु पात्रता होती है, फिर उसके बाद शैक्षिक योग्यता होती है, शरीर परीक्षण होता है, और इसमें भाषा का परीक्षण नहीं होता। ठीक है, अगला देखेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाश्वर मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने दी थी मेरे भाई? भगवान ब्रह्मा ने। किसने? भगवान ब्रह्मा ने। अब ये जो है, जो इसमें दी जाती है, ये वाराणसी घाटों में सबसे प्राचीन घाट है। कहां पर है? घाटों में सबसे
प्राचीन घाट है। क्या है मेरे भाई? वाराणसी घाटों में सबसे प्राचीन घाट है। और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निकालने के या निर्वासन के बाद बुलाने के लिए 10 घोड़ों की क्या दी थी? बलि दी थी। ठीक है ना? मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब समझते हैं भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है मेरे भाई, कौन सा है? परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र की स्थापना आपसे कभी कभी पेपर में पूछ ले जाए परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है, कब होती है मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है? 26 जनवरी 50 को होती है। कभी यहीं पर पूछ लेता है स्टैटिक्स पोर्शन, प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया? तो आपसे पूछ ले प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया? तो आपने नाम सुना होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन मेरे भाई? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो किसके है? इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई क्या है? ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखेंगे, आपको पता ही है कि आपके हर एग्जाम में बहुत सारे दिवस आते हैं। तो पहला सबसे पहले समझते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है मेरे भाई? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो वहीं पर देखेंगे 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे भाई? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? सभी को पता होगा, मातृ दिवस। क्या मनाया जाता है? मातृ दिवस। कौन सा मनाया जाता है? मातृ दिवस मनाया जाता है। यहीं पर समझते हैं बहुत सारे कुछ दिवस हैं जिनको समझते हैं। विश्व डोनर दिवस, जैसे आपसे पूछ ले विश्व डोनर दिवस। और विश्व डोनर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 14 जून को। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 14 जून को मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 5 सितंबर को। कभी कभी आपके पेपर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय जो सेना दिवस होता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 15 जनवरी को। तो वहीं पर पूछ ले कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कभी कभी पूछ ले पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पर समझेंगे, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। कौन सा मेरे भाई? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। किसके सम्मान में? सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। और सभी को पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब कभी कभी पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 22 मई को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो जेट इंजन है, जेट इंजन का जो
आविष्कार किया गया था, सर फ्रैंक द्वारा किया गया था। अब आपने नाम सुना होगा कि अब इसमें से पूछ ले, ये रोजर बेकर ने किया था। रोजर बेकर ने सूक्ष्मदर्शी बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। और जेम्स वाट ने क्या करा था मेरे भाई, भाप का इंजन बनाया था। किसका था, भाप का इंजन। क्या है, भाप का इंजन। और लुई एडिसन बार्ट्समैन ने किसका प्रयोग, किसका आविष्कार किया था, फाउंटेन पेन। किसका मेरे भाई, फाउंटेन पेन का। किसका, फाउंटेन पेन का इन्होंने आविष्कार किया था। किसका था, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है, क्यूरा। कौन सी नहीं है मेरे भाई, क्यूरा। ये राष्ट्रीय सूची में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आता है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सभी को पता है सर्वाधिक वन कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी जैसे केरल है, केरल किस लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए, ठीक है ना, मसालों के लिए। अगला देखते हैं, पेपर में पूछ गए थे फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो कौन है, यूरो है इसकी शासकीय मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो कौन सी करती है मेरे भाई, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी है मेरे भाई, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। कभी कभी पूछ लेता है ड्यूरेंट रेखा किसके बीच है, ड्यूरेंट रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कभी कभी पूछ लेता है भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे क्या नाम से जानते हैं? तो उसे शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्योंगयान किस देश की राजधानी है? तो सभी को पता है, तो प्योंगयान कहां की राजधानी है, उत्तर कोरिया की। कहां की मेरे भाई, उत्तर कोरिया की है। समझेंगे कि मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मंगोलिया की जो राजधानी है, मंगोलिया की क्या, उलन बटोर। क्या है मेरे भाई, उलन बटोर। कौन सी है, उलन बटोर, ठीक है। और मलेशिया की क्या है, कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर है, ठीक है। अब समझेंगे कि बहुत सारी दो चार राजधानी इसमें साथ के साथ पढ़ते रहेंगे, जो जो लगता है कि संभावित क्वेश्चन है। जैसे चीन की राजधानी क्या है, चीन की कहां है मेरे भाई, बीजिंग है। कहां है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और कनाडा की, आपसे पूछ ले, कनाडा की जो राजधानी कहां पर है, ओटावा। कहां पर है, ओटावा। कहां पर है मेरे भाई, ओटावा है। अब आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की, कहां की मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की कहां पर है, कैनबरा। कहां पर है, कैनबरा। कहां पर है मेरे भाई, कैनबरा। और रूस की कहां पर है, रूस। और रूस की कहां पर है, मास्को। कहां पर है, रूस की कहां पर है, मास्को है। और यूक्रेन की कहां पर है, यूक्रेन की कहां पर है, कीव। मेरे भाई कहां पर है, यूक्रेन की कीव, ठीक है। अब साथ के साथ क्वेश्चन को आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है राज्य मेरे भाई, अटलांट। अटलांट नहीं है, ठीक है ना। आप, और ये जो बाकी के हैं तीन, ये यूएसए के हैं। यूएसए के कहां के मेरे भाई, यूएसए के हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि यूएसए की जो राजधानी है कहां पर है, यूएसए की जो राजधानी है वो क्या है, जॉर्जिया। आपसे पूछ ले यूएसए की राजधानी क्या है, जॉर्जिया। क्या है मेरे भाई, यूएसए की राजधानी जॉर्जिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, लक्षद्वीप के लोग
मलयालम के बाद अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं? महर भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? महर भाषा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे भारत है और भारत में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मेरे भाई? हिंदी है। और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मेरे भाई? हिंदी है। कौन सी है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? हिंदी है। अब बात करें कि हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर कौन आती है, तो हिंदी के बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है बंगाली। कौन सी आती है मेरे भाई? बंगाली है, जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है। अब कभी कभी यहीं पर पूछ लेते हैं हल्बी भाषा कहाँ की है, जो कि पेपर में पूछा गया था। हल्बी भाषा, जो हल्बी भाषा है वो कहाँ की है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। अब यहीं पर कुई, अब वहीं पे है क्यूई, कुई, और कुई कहां की है मेरे भाई? उड़ीसा की है। कहां की है? उड़ीसा की है। यहीं पर कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, निम्नलिखित में से बताइए कि शास्त्रीय भाषा या शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले समझते हैं शास्त्रीय भाषा। जो शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले देखते हैं, पहले तमिल भाषा थी, सबसे पहले जोड़ी गई जो भाषा थी वो तमिल थी, और तमिल को 2004 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2004 में। और पहली शास्त्रीय भाषा। आपसे पेपर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो कौन सी है? तमिल है। और अब बात करें तो संस्कृत को कब जोड़ा गया? संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मेरे भाई? संस्कृत को 2005 में। और कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु, किसको? कन्नड़ और तेलुगु। और इसको कब जोड़ा गया था? 2008 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 2008 में। और मलयालम को कब जोड़ा गया था? 2013 में। कब जोड़ा गया था इसको? 2013 में। मलयालम को कब जोड़ा गया था? 2013 में। और अभी लास्ट में कब किस भाषा को जोड़ा गया? आपने नाम सुना होगा उड़ीसी, उड़ीसा की एक भाषा है उड़ीसी, और उड़ीसी को 2014 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था उड़ीसा को? 2014 में। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। जैसे कि आप देखेंगे शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो शिवाजी थे उनका जन्म 6 अप्रैल, समझ लेंगे शिवाजी के बारे में। जो शिवाजी थे उनका जन्म कब होता है? 6 अप्रैल 1627 को होता है। कब होता है? 1627 को। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। कभी पेपर पूछ जाए राजधानी कौन किसको बनाया था? रायगढ़ को बनाया था। किसको बनाया था मेरे भाई? रायगढ़ को बनाया था। और इन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, और जिसे बोलते हैं अष्टप्रधान। पेपर में पूछ ले जाए अष्टप्रधान, जो अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने की? अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और इसमें क्या थे? 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी। और कभी कभी पेपर पूछ ले जाता है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था रामदास। अब इनके संतानों की बात करें कि जो शिवाजी थे, शिवाजी के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे मेरे भाई? शिवाजी के शिवाजी के 2 पुत्र थे। कौन थे मेरे भाई? शिवाजी के 2 पुत्र थे, जो कि एक का नाम था संभाजी, ठीक है, और ये जो थे सबसे बड़े पुत्र थे। कौन थे? सबसे बड़े पुत्र थे। और जो दूसरे नंबर पे आते हैं जिनका नाम था राजा राम। क्या था? राजा राम। और राजा राम जो थे छोटे पुत्र थे। कौन थे मेरे भाई? छोटे पुत्र थे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? राजा राम ए सही है। कौन सा? राजा राम, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगला देखेंगे, यह है
उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा से जो प्राचीन है तो वो कौन सा लोक नृत्य है? तो ये घुंघरू है। कौन सा है मेरे भाई? घुमरा। कौन सा है? घुमरा। और ये मार्शल आर्ट से प्रेरित है। कौन किससे प्रेरित है? ये मार्शल आर्ट से प्रेरित है। किससे है? मार्शल आर्ट से प्रेरित है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है और जो समझेंगे, केली पुली सॉरी पुलिकली, पुलिकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। अब राउत नाच, और जो राउत नाच है वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ का है। और ये डालू कुनीता, और डालू कुनीता कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। यहाँ पर कुछ आपके जो लगता है कि जो नृत्य है वो आ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले थोड़ा नृत्य, आपसे पूछ ले थोड़ा नृत्य कहाँ का है? थोड़ा जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश का है। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का है। आपसे पूछ ले कथकली, और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है कथकली? केरल का है। और सतरिया, सतरिया कौन सा? सतरिया। और सतरिया कहाँ का है मेरे भाई? असम का। कहाँ का है? असम का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में पूछा गया था कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। तो कितने अभी जो वर्तमान में है उनका कितने माह तक कर दिया, यानी कि उनका पर मंथ कितनी उनको वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है मेरे भाई? 5 लाख रुपए। कितना लाख रुपए? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को। अब बात करें कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है मेरे भाई? 4 लाख। कितना मिलता है? 4 लाख। यहीं पर बात करें कि राज्यपाल, और राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये कौन सा है? फिलीपींस है। ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन समझेंगे। ये था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से महिलाएं शामिल थी। तो टोटल कितने शामिल थी मेरे भाई? 15 महिला शामिल थी। कितने शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी, जिनमें से सरोजिनी नायडू, कौन? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सुचेता सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, और यहीं पर आपने एक नाम सुना होगा लीला राय। पेपर में कई बार पूछा गया है कि लीला राय, लीला राय क्या महिलाओं में शामिल थी? तो लीला राय क्या थी? शामिल थी लीला राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आता है काकोरी रेलगाड़ी दुर्घटना सॉरी काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो किसने की थी? अशफाक उल्लाह खान ने। किसने? अशफाक उल्लाह खान ने। सबसे पहले समझते हैं कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट या हत्याकांड कब होता है। तो काकोरी रेलगाड़ी हत्याकांड कब होता है मेरे भाई? 9 अगस्त 1925 को होता है। कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। तो एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। क्या थी? 8 डाउन, क्या थी? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन।
तो कभी कभी पूछ सकता है उस स्टैंड का नाम बताइए। और ये जितने भी थे ना, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। किसके थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? ये सभी सदस्य थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जो बगरू है, बगरू के जो मेन प्रसिद्ध केंद्र है, तो वो कौन सा है मेरे भाई? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। ये जो है ना, ब्लैक पेंटिंग पैकर्ती रंग के साथ वहां की तकनीक को दर्शाता है। और ये जो पेंटिंग की जाती है ना बगरू, और वहां का एक समुदाय है जिसका नाम है छिपा समुदाय। क्या है मेरे भाई? छिपा समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। तो ये बगरू पेंटिंग किसके लोगों द्वारा की जाती है? पेपर में पूछा जाए तो छिपा समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? छिपा समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2008 में नगद आरक्षित अनुपात कितना था? तो नगद आरक्षित अनुपात क्या है? इसे बोलते हैं CRR। क्या बोलते हैं इसे? CRR। ये क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी की जब पैसे की कमी होती है या पैसे जब सैलरी प्रॉपर आती है तो आपके पापा से बचा के रखते हैं। मान लेते हैं पापा की सैलरी 20,000 है, तो मम्मी 5,000 के किचन के खर्चे में से प्रत्येक महीने 1,000 रुपए बचा के रखती होंगी, या एक या दो अलग अलग बचा के रखती हैं। ऐसे ही CRR क्या होता है? प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नगद का एक हिस्सा RBI के पास रखना होता है, और वो RBI के पास जो रखता है ना, उसे क्या बोलते हैं? CRR कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? CRR कहते हैं। उस समय 2018 में जो CRR था कितना था? 4% था। तो मैं मान के चलता हूं CRR समझ में आ गया होगा। CRR का सीधा मतलब है प्रत्येक बैंक को कुल नगद का एक हिस्सा अपना RBI के पास रखना होता है। वो क्या कहलाता है? CRR कहलाता है। अब बात करें कि वर्तमान में CRR का अनुपात कितना है, तो वर्तमान में कितना है मेरे भाई? 4.5% इसका क्या है? अनुपात है। अगला देखेंगे। अब देखेंगे, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किस द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। और ये जो निर्मित है ना, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है मेरे भाई? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। किससे मेरे भाई? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। अब बात करते हैं कहां पर है? सभी को पता है राजस्थान में है, और राजस्थान के कहां पर है? जयपुर में है। अब कभी कभी इसमें से पूछ लिया जाता है इसके डिजाइन और वास्तुकार कौन थे, कि इसको जो बनाया था, इसकी जो डिजाइन थी हवा महल की, किसने बनाई थी? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लालचंद उस्ताद। कौन थे मेरे भाई? लालचंद उस्ताद। तो बात करें हवा महल की जो डिजाइन थी, डिजाइन किसने बनाई थी? लालचंद उस्ताद। कौन थे मेरे भाई? लालचंद्र उस्ताद। कौन थे? लालचंद उस्ताद थे जिन्होंने इसकी डिजाइन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये कहां के थे? पुर्तगाल के थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किन के बीच हुआ था? वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जो कि T20 मैच था। क्या था मेरे भाई? T20 मैच था। और कहां पर किया गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और आपकी जो क्लासेस हैं, कि जैसे मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं, और पॉलिटिकल के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आज से या कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई कल।